दो फॉर्मूले हैं, पहले ये सेट करने पड़ेंगे। एक्स प्लस, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.4, और इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को अगर करना है तो एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ध्यान से समझ लेना इसे। ये पूरी एक्सरसाइज वैल्यू पुटिंग पे है, यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स की जगह कभी ए पुट करना, वाई की जगह बी पुट करना, एक्स की जगह 1 पुट करना, इस तरीके से है। और वो कैसे करेंगे, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे ना उनके बिहाफ पे करेंगे, उनके अकॉर्डिंग करेंगे। देखते जाओ, जैसे ये एलएचएस में ऐसा लिख रहा है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इसकी क्या पहचान है, इस शुरू वाले दोनों क्या है, दोनों एक्स है। यानी अगर क्वेश्चन में कभी आएगा वो ऐसा आएगा 2 प्लस एक्स, नहीं, जैसे 2x प्लस 3 और 2x प्लस 4। ध्यान से देखो, यो और यो अलग अलग है क्या, कंपेयर करूंगा तो x की जगह क्या लिख रहा है, x नहीं लिख रहा, 2x लिख रहा, x की जगह क्या लिख रहा, 2x। तो यानी हमें समझ आ गया ये आइडेंटिटीज में लगेगी, है ना। और a की क्या वैल्यू है 3 और b की क्या वैल्यू है 4। अब हमें ये तो पहचानना आ गया कि ऐसे पहचानना है, ठीक है। x कैसे देखना है, ऐसे, ये समझ आ गया ये फॉर्मूला। पर ये फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला ये है, जैसे कभी ऐसा लिख रहा हो तो इसकी आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। आपको याद करनी है, आपको क्या करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन इसके बिना नहीं होगा। हालांकि आप कर सकते हो, लेकिन उसने लिख के दिया होगा कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अगर उसने ऐसा लिख दिया उस केस में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले इसे पहचानो कि इस फॉर्म में, तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यही मान लो, एनसीईआरटी का बाद में कर लेंगे, पहले यही क्वेश्चन देख लो। इसे कहेगा कि इसमें आइडेंटिटी लगाओ, ठीक, इसे क्या करो, एक्सपेंड करो। ये जैसे लिख रहा है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कह रहा है, देखो प्रोडक्ट तो हम इससे सिंपल भी कर सकते हैं, जो बाइनोमियल है यो भी बाइनोमियल टू बाइनोमियल प्रोडक्ट मैंने आपको सिखाया होगा, सिखाया आता है सबको, उससे भी हो जाएगा। लेकिन उसने हमें रोक दिया उससे करने के लिए, उसने कहा यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड देयर प्रोडक्ट्स। कह रहा है सुटेबल आइडेंटिटी, यानी देखो कौन सूट कर रही है आइडेंटिटी। हमने देखा यार ये आइडेंटिटी अभी मैंने दो इससे पहले भी बता दिया आपको, कौन कौन सी, एक्स ए प्लस बी का, ए माइनस बी का, दिखा दी ना वो दोनों में ना, आपको आती है, ठीक है। तो ये थर्ड समझ लो, नहीं थर्ड भी मैंने आपको बताई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का सी। चिरक थोड़े उधर होके बैठो बेटा, बेटा ये तीन लिख देता हूं मैं, आपको याद नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार जुड़ जाता है, एक बार हट जाता है। ये फर्स्ट है या सेकंड है, नंबर जरूरी नहीं इसी सीक्वेंस में हो, बस सेट करो, आपको कितनी याद होगी। आज हमने फोर्थ पढ़ ली, फोर्थ अच्छा सॉरी, हाँ एक बार प्लस होता है एक बार माइनस, बोला मैंने ऐसे ही था। अब इधर देखो क्या है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। समझे इतनी बात, ये यार ये सेट हुई थोड़ी सी, क्या हुआ, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल होगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए बी। समझ गए बात को, आज इसमें लगाते हैं। पहचान करनी सबसे पहले कि एक्स की क्या वैल्यू, एक्स की वैल्यू समझ आ गई 2x है, तो जहां जहां एक्स है वहां क्या लिखेंगे, देखो यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर लिखा, यानी 2x प्लस ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू बताओ 4, एक्स की वैल्यू बताओ 2x, ए की वैल्यू बताओ 3, बी की वैल्यू बताओ, बस हो गया। इसे थोड़ा सा सोल्व करना, बस सिंप्लीफाई करना, 2x का होल स्क्वायर, आप बताओ क्या आएगा,
2x का होल स्क्वायर। ऐसा नहीं पहली बार आया, बहुत बार कर चुके हैं। बताओ, देखो अगर 2 और x का होल स्क्वायर, कितनों को पता है? वाशु आपको पता है क्या आएगा? यार देखो, अगर कभी ऐसा लिख रहा हो 2x का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है 2 का भी स्क्वायर कर दो, x का भी कर दो। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और x स्क्वायर होगा 2, यानी 2x स्क्वायर की वैल्यू क्या? 4x स्क्वायर। आप समझो इसे थोड़ा सा ना, आप इसे क्या करो, समझो, ठीक है। तो क्या लिखूं यहाँ पर? 4x स्क्वायर। क्या लिखूं? प्लस 4 और 3 7 इंटू 2x प्लस 4 3 अरे सॉरी 4 3 4 जा 12, मैंने प्लस कर दिए, 3 4 जा 12 और x स्क्वायर कितना हो गया? 7 2 जा 14x प्लस 12। यही क्या हो गया हमारा? चाहे आप मोनोमियल बाइनोमियल तो बाइनोमियल प्रोडक्ट लगा लें तो भी यही आता। समझ गए क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन रखा, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का सॉरी 2.4 का, नई बुक में 2.4 है, पुरानी बुक में 2.5 है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, 1 का फर्स्ट। बताओगे भाई क्वेश्चन? x प्लस 4 x प्लस 10, x प्लस 4 x प्लस 10, देखते ही बताओ कौन सा फॉर्मूला इसमें लग सकता है? रुक जाओ, पहले फॉर्मूले की LHS ही बतानी होती है, यही तो इसके नीचे वही लिखेंगे हम। हमें पता है इसके जैसा एक फॉर्मूला हमने याद किया, x प्लस ए एक्स प्लस बी। क्या हो इसका फॉर्मूला? क्या है ये? एक्स स्क्वायर। सभी बोले फॉर्मूला, सभी बोले, जो बोलेगा उसे याद होगा। समझ आ रहा है बेटा आपको? ठीक है। x की जगह क्या लिख रहा? x से लिख रहा, x का तो कोई पंगा नहीं। a की जगह क्या लिख रहा और b की जगह क्या लिख रहा? तो x की जगह कुछ नहीं, x से लिखना, a की जगह क्या लिख दो 4, b की जगह x की जगह a की जगह b की जगह, हो गया था। x स्क्वायर प्लस 10 14 x प्लस 14, यही क्या हो गया? आंसर। समझे क्या? समझ आ रहा? पक्का? बारी है? सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, सारे ऐसे ही होने। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो इसी फॉर्मूले से होना पूरा। मैं कह रहा हूँ आगे भी जितने क्वेश्चन है या तो किसी में LHS है फॉर्मूले की या RHS है, कोई रिड्यूसिंग बनाना, कोई एक्सपेंडिव। जैसे सेकंड क्वेश्चन, एक और बता दो कौन सा बताऊं, फिर आप करना। एक और बता दो कौन सा बताऊं? वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, और क्या है? वाई स्क्वायर। यार देखो ये तो मुझे और आसान आइडेंटिटी लग रही है इसकी। एक बार प्लस हो रहा और एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। हमें समझ आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगना। इसमें क्या लगना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी हो रहा है और a माइनस बी हो रहा है, तो क्या लगेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह क्या रखा हुआ है? वाई स्क्वायर। दिख रहा है? खड़ी होके देख लियो, बैठे मत रहियो। लेकिन अगर नहीं भी दिख रहा तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप मुझे बताओगे भैया दिख नहीं रहा है ना? अवनी की तरह नहीं, जब मैं पूछूं तब बता जाए। b की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू कितनी है? देखा इसी फॉर्म में है क्या ये? बस काम हो गया अपना। a की वैल्यू बताओ, लेकिन फॉर्मूला कह रहा है एक और इसमें लगाओ। b की वैल्यू बताओ और फॉर्मूला कह रहा है इसका भी स्क्वायर। y का स्क्वायर क्या होगा? y स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, पावर ऑफ पावर, मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, पावर में लिखना है।
और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी। 3 की पावर 2 यानी 9 और 2 की पावर 2 की पावर 2 यानी 4। यही क्या हो गया आंसर। बताओ समझे क्या? देखो इसमें अलग आइडेंटिटी लगी, इसमें अलग लगी, समझ गई बात को। हालांकि यही मैं इसमें भी लगा सकता था, थोड़ा सा माइनस का पंगा फंसता, मैंने उससे बचने के लिए दूसरी आइडेंटिटी यूज कर ली, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि वही यूज करनी, समझ गए बात को। उसने ये नहीं बोला कि यही यूज करनी, उसने कहा सुटेबल आइडेंटिटी। हमें लगा यार ये तो इससे कर लेंगे, समझ गए क्या? उतारो, पूरा उतारोगे, लगभग इंट्रोडक्शन खत्म हो गया इसका, आगे करेंगे फिर। आज सेकेंड देख इसका 1 का 2.4 का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड बोलना एक बार क्या क्वेश्चन? x प्लस ए एक्स माइनस 10। देखेंगे a की जगह क्या लिख रहा है, x की जगह तो x ही लिख रहा है इसमें, देखो दोनों जगह x लिख रहा है। कंपेयर करना बस इससे, a की जगह क्या लिख रहा है और b की जगह क्या लिख रहा है 10 माइनस 10 लिख रहा, क्या लिख रहा है? इतनी बात बताओ लक्ष्य में आएगा इसमें, लिखो मतलब नहीं। अब इधर देखो, x की जगह तो x लिख रहा, ये तो क्लियर हो गया। a की जगह 8 लिख रहा और b की जगह क्या लिख रहा है? अब फॉर्मूला कहता है कि पहले x की वैल्यू लिखो, तो x की जगह तो x ही है, यानी ये तो स्क्वायर जो का क्यों आएगा, स्क्वायर तो फॉर्मूले से आया। प्लस a की जगह बताओ, आप ही बताओ बेटा। x की a की जगह a, b की जगह बताओ माइनस 10। देखो मैंने ब्रैकेट लगाया था माइनस 10, ठीक, 10 नहीं लिखा मैंने, ब्रैकेट लगा के माइनस 10 लिखा, और जो पहला ब्रैकेट था उसको बना दिया बड़ा ब्रैकेट। अब बाहर क्या लिखना है x, फिर क्या लिखना है प्लस a की वैल्यू बताओ फिर कितनी है 8, और b की वैल्यू बताओ माइनस 10। ये वैल्यू पुट करी हमने, इससे कंपेयर कर ली, x की जगह क्या है, a की जगह क्या है, b की जगह क्या है, इतना बताओ पहले क्लियर हुआ। जिसे थोड़ा सा कम समझ आ रहा है वो बताओ। अब भाई क्या कहते हो दोबारा देखो, सबसे पहला काम तो ये है x की जगह चेक करो, दोनों x की जगह देखो, दोनों x की जगह एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक ही लिख रहा है x ही लिख रहा हो, x की जगह x ही है, यानी x से तो कोई संबंध ही नहीं हमारा, यानी x की जगह x ही लिख रहा आंसर में भी। a की जगह चेक करो क्या लिख रहा है, b की जगह चेक करो क्या लिख रहा माइनस 10। अब यो बनाना हमें, ये कैसे बनाएंगे इसके भी आपने, क्योंकि फॉर्मूला ये है, ये LHS है, ये RHS। LHS दिया हुआ, जो LHS ही तो दिया हुआ क्वेश्चन का, RHS बनानी है तो फॉर्मूले का LHS ही है, यानी ये तो इसके जैसा है, बनाना ये है तो ये बनाना, तो इसे लिखो x स्क्वायर, तो x की जगह क्या लिखूं, इसके सामने वो लिखेंगे जो दिया हुआ, x की जगह x दिया हुआ तो इसलिए x स्क्वायर लिखा, समझे बात को। प्लस एज इट इज लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के बाद ए बोला इसने, ए की जगह क्या लिखूं, क्या लिख रहा है इसमें ए की जगह, तो इसलिए ए लिख लिया। फिर प्लस का इसने प्लस लगा दिया, फिर क्या है बी लिखो, हमने कहा बी लिख देते हैं, बी की जगह बी क्या लिख रहा है माइनस 10, तो मैंने देखा यार माइनस लगाना, इसलिए मैंने छोटा ब्रैकेट यहाँ लगा दिया और इसे क्या कर दिया बड़ा ब्रैकेट। बाहर क्या रहा है एक्स लिख दो, यहाँ हमने कहा इसमें क्या एक्स की जगह तो इसलिए बाहर एक्स लिख दिया क्योंकि इसमें भी एक्स है। फिर प्लस, फिर कह रहा है कि अब ए लिखो वापस, हमने कहा हमें पता है ए की वैल्यू कितनी है, फिर हमने देखा कि यार ये इन दोनों के बीच क्या है, कुछ नहीं तो इंटू, डॉट होता है इंटू है तो हमने इंटू लगाया। फिर क्या ना बी लिख दो, हमने कहा बी लिख देंगे, बी कहां से उठाएंगे देखेंगे इसमें बी क्या है माइनस 10, तो पाई ये लो बीच माइनस 10। इतनी बात समझेगा, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये फॉर्मूले ने बोला, आइडेंटिटीज ने बोला, समझ के बात को। आ जाओ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 10 में से 8 गया, देखो ये प्लस का है माइनस का, -2 आएगा, जिसे डायरेक्ट पता ठीक है, नहीं तो प्लस माइनस माइनस करेगा पहले, मर्जी आपकी। मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट देख लो, ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और साइन किसका आता है बढ़िया। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, और साइन किसका
विच वन इज, और ग्रेटर कौन है, 10 या 8? तो 10 का साइन क्या है, जो बड़ा होता है उसका साइन लगाते हैं, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस है। तो बड़ा 10 है तो यहाँ पर क्या लगेगा, बाहर क्या लगेगा, प्लस। प्लस देखो ये जो माइनस है इंटू में जब माइनस होता है तो ये बाहर आ जाता है, इसे बाहर ले आएंगे, या ऐसे समझ लो प्लस माइनस माइनस हो जाता है इंटू में। इंटू में जो प्लस का केस था, प्लस माइनस क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 टाइम क्या, यही क्या हो गया। अब आया थोड़ा सा दिमाग में, करके देखो और सारे दोबारा करियो, बिना देख के करियो, देख के करियो, जब तक देख के करो जब तक बिना देख के नहीं होता, और जिसे समझ कम आता है। जब देखो जब आप आज से समझना शुरू कर दोगे आपको लगेगा कि हाँ समझ आना शुरू हो गया, तब आपका मैथ्स अच्छा होगा। आप सोच रहे कल से आएगा, कल से आएगा, कल से आएगा, नहीं आने का कभी भी। अगर आपने आज को कल के भरोसे छोड़ दिया, मैं कह रहा हूं कभी नहीं आएगा। अगर क्योंकि आज चीजें हैं आसान, कल तो और इनके बेसिस पे चीजें आएंगी आगे। अब कल पहले मैंने आपको प्रोडक्ट सिखाया, मोनोमियल टू मोनोमियल, मोनोमियल टू बायनोमियल, बायनोमियल टू बायनोमियल, सारे प्रोडक्ट बताए। भाई कहीं ना कहीं जिसके वो अच्छे हैं वो इन्हें बहुत जल्दी समझेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ये अगर मुझे मल्टीप्लाई अंदर करनी होती तो ये बायनोमियल है, ये मोनोमियल है, समझ रहे बात को, तो इम्पैक्ट पड़ता है। और उसने प्रैक्टिस कर रखी है, उसे चीजें समझ आ रही है पहले से, कोई कॉन्फिडेंस भी रहता है, पॉजिटिव वाइब्स रहती है कि मुझे समझ आया, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है। समझ रहे हो, जिसे समझ नहीं आता उसको ये भी तो क्लियर है मुझे समझ नहीं आ रहा, तो एक नेगेटिव वाइब्स के साथ रहती है, समझ तो आ जाएगा, समझ रहे हो आपको। तो ये तक का पॉजिटिव होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन खुद से करके देखो, फिर दूसरा मेरे से सीखो, फिर खुद से करके देखो। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। आप 2-3 दिन, 3 दिन, 4 दिन शुरू में आप अच्छा कर रहे थे, मुझे नहीं पता अभी क्या हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा प्रैक्टिस करो, ठीक है, सारी चीजों में दोबारा करो, और वीडियो दोबारा देखो, पोलिनोमियल भी लग जाएगा। समझ गए। थर्ड बताओ, एक और बता दो, इसमें कौन सा बताओ, फर्स्ट सेकंड, मैंने वो फोर्थ कराया था क्या, ये कौन सा था, 4, 5, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड बताओ, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। इसे देखते ही ध्यान से देखो, हमने देखा यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x, तो हमारे मन में एकदम से फॉर्मूला आया, आइडेंटिटी आई, यार ये तो x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला है, याद होना चाहिए, लिख लो उसे, ए प्लस बी, ए की x की जगह क्या लिख रहा है, 3x। हाँ, इस बात समझो, इधर देखो सर, ए की जगह क्या लिख रहा है, x की जगह क्या लिख रहा है, ए की जगह क्या लिख रहा है, माइनस 5। समझे क्या, तो x की जगह क्या लिखूं, 3x, क्योंकि हमने देख लिया x की जगह क्या है, 3x। भाई यो कहां से आया, ये फॉर्मूले से आया, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसे कंपेयर करके। x की जगह क्या रखूं, 3x, पर फॉर्मूला क्या रहा है भाई साहब, इसका क्या कर दो, प्लस, a की जगह क्या रखूं, 4, b की जगह क्या रखूं, माइनस 5, ऐसे भी कर सकते हो आप। x की जगह क्या लिखूं, a की जगह क्या लिखूं, b की जगह क्या लिखूं, बताओ इतना समझ आया क्या, कुछ भी नहीं आनी, आप करने की कोशिश करो एक बार। 3 3 जा 9x² प्लस माइनस, इससे मत लिखो साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गया, 1 लिखूंगा पहले, और साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है, तो साइन किसका आएगा, इंटू बाहर क्या है, 3x, भाई इंटू में आएगा ना, ब्रैकेट लग रहा, ये माइनस ले लो, 5 हो गया 20। मैंने बताया था जब इंटू में हो तो ये माइनस 12 है। अगर 2 माइनस होते हैं ना ऐसे इंटू में, इसमें भी तो ये प्लस बन जाता है, माइनस माइनस प्लस।
इसे सोल्व करेंगे 9x² माइनस 3 हो गया 3x माइनस 2। चेक भी करते रहिए किसने कर लिए थे क्वेश्चन। सही है ये 9 कहाँ से लाया? 9 3x का होल स्क्वायर, यही नहीं समझ पा रहे तो पिछले क्वेश्चन में भी ये था 3x का होल स्क्वायर, ये है ठीक। इसका क्या मतलब है, एक्चुअली 2 का स्क्वायर क्या हो 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो, जो ये वैसे ही 2 बार लिखते हैं, आंसर क्या आ जा। और तो पता ना तुम्हें 3 का स्क्वायर क्या हो 9 3 का स्क्वायर 3 into 3 कितना हो 9 9। 4 का स्क्वायर क्या हो 4 into 4 इंटू 16 4 कितना हो 16। 3x का क्या होगा 3x इंटू 3x बराबर क्या होगा 9x। x तो स्क्वायर होगा और 3 जाना ही होगा यार। एक्सपोनेंट भी करा चुका हूं मैं आई थिंक, अभी भी बनाए फर्स्ट चैप्टर पहले तो है, अभी भी बनाई फर्स्ट चैप्टर ऐसे ही करा दिया था, कोई बात नहीं। अब आए समझ में कहां से 9x² बेटा इसका स्क्वायर है, और ये मैंने अभी अभी बताया आपको कि ये ऐसा भी होता है, पावर से समझ लो। अगर ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी, तो 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और x स्क्वायर, तो इसे ही लिख देंगे 9x²। जैसे आपको समझ आ रहा है ऐसे समझ सकते हो बेटा। इनटू में अगर पावर है ना बाहर तो दोनों की पावर जाती है, 3 है तो तीनों की पावर जाती है। समझे मेरी बात, यहाँ तक समझ आया तो होता होता